आज हम सब धार्मिक क्रियाओं के प्रति तो रुचि रखते हैं, लेकिन नैतिकता, मानवीयता आज हमारे जीवन से दूरी बढ़ा रही है। और मैं सम्यक दर्शन को जनरल भाषा में मानवीय नैतिकता के नाम से पुकारता हूं। जहां नैतिकता होगी, इंसानियत होगी, मानवीयता होगी, वहीं सम्यक दर्शन गुण की अभिव्यक्ति हो सकती है। तो 8 अंगों में निशंकित अंग की चर्चा करते हुए समंत भद्र स्वामी बता रहे हैं, इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्य चान्यथा इत्कंपाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचि। आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में वायरस अगर आ जाए तो दिक्कत आपको हो जाती है। आज शंका का वायरस बहुत तेजी से हमारे पारिवारिक जीवन में बढ़ता जा रहा है और शंका हमें शांति से विमुख करती है। उन निशंकित जीव, निशंकित अंग, निशंकित प्रवृत्ति जीवन में शांति कारण बनती है। तो परमार्थ से देव शास्त्र गुरु का जिन्हें विश्वास होता है, पुण्य पाप पर विश्वास होता है, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, सब जानते हैं। संसार दुख भरी कहानी है। पुण्य और पाप का विचित्र चक्कर इस संसार में है। तो जिनेंद्र प्रभु ने यह बताया है कि पुण्य क्रियाएं जीवन के विकास में माध्यम बनती हैं, पाप क्रियाएं जीवन की उन्नति को रोकने में कारण है। और नए तथ्य, जितना व्यक्ति शंकाओं की ज्वाला में जलेगा उतना ज्यादा रोगी रहेगा। पारिवारिक जीवन अविश्वास का जीने से शांति का अनुभव होना बहुत मुश्किल है। तो जिनेंद्र प्रभु ने बताया है, पुण्य का फल प्रसन्नता है, संपत्ति है, अनुकूलता है, और पाप कर्म की उदय में सारी प्रतिकूल स्थितियां बनती है। पता नहीं धर्म से हमें शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये पुण्य पाप कुछ है कि नहीं। और युवा पीढ़ी के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि पाप करने वाले तो सुखी देखे जाते हैं और पुण्य और धर्म करने वाले दुखी देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है। कई युवा अपने माँ पिता से कहते हैं, माँ तुम तो बहुत धर्मात्मा हो, पिताजी बहुत पूजा पाठ करते हैं, और फिर भी अपने पर विपत्तियां, संकट क्यों आते हैं। तो भैया आज तुमने धर्म पूजा पाठ स्वीकार किया है, अनंत काल से तो पापों में ही हम लोगों का जीवन व्यतीत हुआ है, और पुण्य पाप का फल नियम से मिलता है। तो हमें जिनेंद्र प्रभु की वाणी पे विश्वास करना चाहिए, धर्म से शांति मिलेगी। और एक दृष्टांत दिया, तलवार की धार पे पानी के खंड खंड हो जाते हैं, लेकिन जो पानी तलवार पे है वह नष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारी भी धर्म में दृढ़ श्रद्धा आस्था होनी चाहिए। देव शास्त्र गुरु की शरण से ही शांति मिलेगी। संसार में 4 ही शरण हैं, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। ब्रह्म से फिरे भटकता चेतन यूं ही उमरी कोई। भैया निश्चय से आत्मा शरण है, व्यवहार से देव शास्त्र गुरु शरण है। बाकी के सब स्वार्थ से संबंध रखते हैं। जब तक स्वार्थ की सिद्धि हो तब तक तो अपने देखते हैं, और स्वार्थ बीतने के बाद
सगा बेटा भी माँ पिता से बात करने तैयार नहीं है। ये संसार की विचित्र दशा देख करके हमें अपने जीवन में धर्म का सहारा लेना चाहिए। आज लौकिक जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास घटता जा रहा है, और तो क्या कहें, जीवन के साथी पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति शंकाओं में जीते हैं। अगर पति को पत्नी के चरित्र पर शंका हो जाए या पत्नी को पति के चरित्र पर शंका हो जाए तो वह जीवन नारकी बन जाता है। उस जीवन में शांति भंग हो जाती है और वह जीवन, तो लौकिक जीवन में शंका इतनी खतरनाक है, और धार्मिक क्षेत्र में पता नहीं धर्म करने से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो आपकी जिज्ञासा मैंने रखी, पाप करने से सुख मिलता है, धर्म करने से दुख मिलता है, हम तो ऐसा देखते हैं। तो भैया एक कवि ने आपका समाधान किया है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको, तो बताना ये चाह रहे हैं कि जब तक पुण्य कर्म का उदय चल रहा है तब तक यह पाप भी कर रहा है, पिछला बैंक बैलेंस काम कर रहा है। और जब पाप कर्म का उदय होगा फिर हमें नीली छत्ती वाला याद आएगा, फिर हमें भगवान याद आएंगे। हमने तो ऐसे पाप ही नहीं किए हैं। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझके माफ हैं और गुण करो हजार। तो कोई पाप करता वर्तमान में सुखी है, वो पाप के कारण नहीं है, पिछला अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। हम करें क्या? हम समता से सहन करें और धार्मिक क्रियाओं में श्रद्धा आस्था बढ़ाएं। आज की युवा पीढ़ी की बहुत जल्दी अनास्था होती है, विपत्ति आती हैं, संकट आते हैं तो घबरा जाते हैं। भैया कोई पिछले अशुभ कर्म का उदय है, आज हम धर्मात्मा हैं, अनंत काल से हम पाप कर रहे हैं, तो हमें धर्म में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। पुण्य और पाप में विश्वास रखना चाहिए। पुण्य का फल सुख और शांति में है, पाप का फल दुख और अशांति। संसार में जितना खेल है सारा खेल पुण्य पाप का है भैया। बिना पुण्य के कोई अनुकूलता नहीं मिलेगी, और पाप कर्म का अगर उदय चल रहा है तो कितने भी प्रयास करें, लेकिन हमें जीवन में कभी निराशावादी नहीं बनना चाहिए। देखो संकट तो सब पर आते हैं, धर्मात्मा पर भी विपत्तियां आती हैं और अधर्मात्मा भी अनुकूलताओं में रह सकता है। ये जीवन में उतार और चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन चलते हैं। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास पहले कुछ नहीं था, आज मौज है, और जिनके पास सब कुछ था आज वे दाने दाने को मोहताज हैं। ये संसार विचित्र है। और पुण्य कर्म का उदय है तो जंगल में पहुंच जाओ तो मंगल हो जाता है, और पाप कर्म का उदय आता है तो मंगल भी, जंगल कैसे बन जाते हैं, रोज घटनाएं आप सुनते हैं। एक तरफ बेटे की बारात लौट के आई और बहू का घर में प्रवेश, और दूसरी ओर सासू जी को इतनी खुशी हुई, इतना माल आया कि खुशी में हार्ट अटैक हुआ। उसी गेट से दुल्हन का प्रवेश है और उसी गेट से उस सासू जी की अर्थी जा रही है। ये संसार की विचित्र दशा है। संसार में अगर साथ है, इसलिए पुण्य कार्यों में कहीं कंजूसी मत करो। अब रही फुर्सत वाली बात कि टाइम नहीं है, ये तो बहाना है। नाच न जानो आंगन टेढ़ो। भैया जिसकी रुचि है, इंटरेस्ट है,
वह तो समय निकाल लेता है, वो रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो बहाने बनाता, भैया सर्दी बहुत है और कोहरा है, थोड़ी देर में वंदना करने चलेंगे, तुम्हें चलना हो तो चलो, और नहीं बैठे रहना बेटा यही। तो जिन्होंने कदम उठा लिए वो तो ठंड उनकी भाग जाती है, और जो डरते रहते हैं, जितने ज्यादा कपड़ों का यूज करोगे उतनी ठंड ज्यादा लगती है। अब देखो यहाँ शॉल वाले बैठे हैं, स्वेटर वाले बैठे हैं, कोट वाले बैठे हैं, और एक और पुजारी पतली सी धोती में बैठे हैं। तो शायद इन्हें चंद्र प्रभु ने विशेष गिफ्ट दी है कि इन्हें ठंडी लगती है, तुम्हें ठंड लग रही है। शरीर है, आप शरीर को जैसा बनाना चाहें वैसा बन जाता है। तो हमें अपने जीवन में धार्मिक कार्यों के लिए भी समय अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब किसका क्या हो जाए। तो निश्चित हमें अपने जीवन में विवेक से काम लेना चाहिए, और जीवन के विकास के लिए हमें संबंधों में खटास नहीं लाना चाहिए। आजकल संबंधों में खटास बहुत बढ़ती जा रही है, उसके कारण बहुत हो सकती है गलतफहमी, भ्रम एक दूसरे के प्रति जब होता है। रिश्ता अगर टूट गया हो तो सॉरी कहिए, गलती आपसे हो जाती है, गलती को स्वीकार कर लेना, ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का पहला लक्षण है। और गलती पे गलती करते चले जाना, यह धर्मात्मा का मिथ्या दृष्टि का। तो वह आलोचना पाठ आप पढ़ते हैं, उस आलोचना पाठ में स्वयं की निंदा गर्रा की जाती है। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लखी जिन राजा। भैया गलती को स्वीकार कर लेना ये बहुत बड़ी इंसानियत का प्रतीक है। आज चंद्र प्रभु और पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याण और तप कल्याण है। कल दिन में यहाँ मुरार वाले उस मंदिर में मनाया था, और भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक, भगवान चंद्र प्रभु का जन्म कल्याणक हम सबको एक बहुत बड़ा संदेश सिखा रहा है। अनंत काल हमें जन्म और मृत्यु के गर्त में पड़े हो गए, अब ये हमें मनुष्य पर्याय मिली है, तो इसको सफल सार्थक बनाए। कैसे सफल बनाएं? श्रावक के 6 आवश्यक कार्य, मैं उन्हें मेडिसिन कहता हूं, स्वस्थ होने की प्रक्रिया है। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। 6 कर्म जो करेगा उसकी दैनिक चर्या व्यवस्थित होगी, शांति मिलेगी। और जो 6 कर्मों से दूर भागेगा, अश्लीलता, कामुकता, हिंसा के विचार, यह रोग निरोध की क्षमता घटाते हैं, रोगी आपको ज्यादा बनाते हैं। खोटे खोटे विकल्प आने में आज जो हमारा नैतिक पतन हो रहा है, उसका कारण हिंसक प्रवृत्ति, स्वच्छंद जीवन, खान पीन की अशुद्धि। तो जितना व्यक्ति का भोजन सात्विक होगा, विचार उतने पवित्र होंगे, और जितना भोजन रेडीमेड होगा, उतने विचार आपके अपवित्र होंगे। हम सोचना अच्छा चाहते हैं, बुरे विकल्प क्यों आते हैं? इन्हीं बुरे विकल्पों में आपकी सोच, आपका खान पीन, आपका रहन सहन। सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में जब आप वंदना करती हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, तो सारे विकल्पों से आपको विराम मिलता है, अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन आप घर और दुकान पर बैठ करके चाहें, इतने भाव आपके अच्छे नहीं बन सकते हैं। तो जन्म कल्याण पे कल मैंने दिन में संकल्प दिलाया था, आज पुनः कह रहा हूं, कुछ नए लोग हैं,
कि जन्म कल्याण पर बर्थडे में कभी केक नहीं काटना चाहिए। ये केक हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। आपने सराक जाति का नाम सुना होगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये 4 राज्यों में क्या पूरे देश में पहले भगवान महावीर की अहिंसा का पालन करने वाले, श्रावक धर्म का पालन करने वाले, और वह बिगड़ते बिगड़ते श्रावक का श्रावगी, उससे श्राक माने पहले जैन थे, साधु समागम नहीं मिला तो एक जैनेतर जैसे हो गए। लेकिन उनके संस्कार आज भी मौजूद हैं। कोई रसोई घर में लौकी काट दो, टुकड़े कर दो, हिंसावाची शब्द बोलते हैं तो वह उस वस्तु को अभक्ष मानते, खाने योग्य नहीं मानते। तो हमारे यहाँ पोलना, बनाना, ये शब्दों का उपयोग पुरानी माताएं करती थी जब बीएससी, एमएससी और एमबीए, बीटेक, सी आदि की डिग्री नहीं थी तब। अब आज पढ़े लिखे जो लोग हैं वे इन सब चीजों को भूलते जा रहे हैं। शब्दों का प्रभाव हुआ करता है। जिस बच्चे के हाथ में केक काटने के लिए चाकू दे रहे हैं, हिंसा की प्रवृत्ति आप करा रहे हैं, वो नौनिहाल बड़ा होने के बाद चाटों से पूजा मम्मी पापा की करता है, एक बात नहीं मानता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो गणेश जी को प्यारे मोदक, लड्डू की खाने की परंपरा थी। एक केक आदि तो कह सकते हो आप, हम तो मिल्क केक खाते हैं। अरे तुम्हें तो मिल्क केक है याद रहा, बच्चा को केक याद रहा, और बाजार के केक शाकाहारी भी नहीं होते, आपको मालूम होगा। इसलिए हम बर्थडे पे न तो केक बनाएंगे न काटेंगे, अपनी और मिठाई नमकीन है वह खाएं। ये सारे जितने आज बैठे हैं नियम लेके जाएंगे, और कहीं बर्थडे पे केक कटे तो उससे कह दो भैया या तो केक काटो और या फिर हमें रख लो। केक काटोगे तो हम तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हिंसा का प्रतीक है। तो बच्चे की बर्थडे आपको मनाना है, मिठाई नमकीन और चीज कीजिए, और मोमबत्ती नहीं जलाना चाहिए। मोमबत्ती प्रदूषण फैलाता है। मोमबत्ती शाकाहारी भी नहीं है, ऐसा लोग कुछ बताते हैं, और मोमबत्ती से प्रदूषण फैलता है। आप बर्थडे पे आपको ज्यादा खुशी है तो घी का दीपक जलाओ जो ऑक्सीजन देता है, और मोमबत्ती प्रदूषण का बनती है। तो आज संकल्प लें भगवान पार्श्वनाथ और चंदप प्रभु के, क्योंकि चंदप प्रभु भगवान का यहाँ समूषण आया था, और 32,000 से लेकर 36,000 वर्ष तक समूषण रहा है। 16 या 18 बार समूषण चंदप प्रभु का यहाँ पर आया। तो निश्चित हम अच्छे संकल्प लेके जीवन में जाएं,